डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब कहा जाता है, न केवल भारतीय संविधान के निर्माता और एक महान समाज सुधारक भी थे, बल्कि वे करोड़ों भारतीय श्रमिकों के एक शक्तिशाली आवाज भी थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में उनका योगदान अतुलनीय है। 1940 के दशक में भारत में श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लंबे कार्य के घंटे, असुरक्षित कार्य और कम मजदूरी आम बात थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शोषण के शिकार थे। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में बाबा साहब अंबेडकर श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे। 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में बाबा साहब अंबेडकर ने श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में बाबा साहब को श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने जो नीतियां और कानून बनाए, उन्होंने भारतीय श्रम इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। बाबा साहब के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था फैक्ट्री कार्य घंटों को 14 घंटे से हटाकर 8 घंटे करना। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने श्रमिकों को आराम करने और अपने परिवारों के साथ समय बिताने, अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने का अवसर दिया। आज 8 घंटे का कार्य दिवस भारत में एक मानक है और इसका श्रेय बाबा साहब की दूरदर्शिता को जाता है। बाबा साहब महिलाओं के अधिकारों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। उन्होंने महसूस किया कि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर कई विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पहल के कारण महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए गए, जिन्होंने उन्हें सुरक्षा, समान अवसर और मातृत्व के दौरान सहायता प्रदान की। कर्मचारी राज्य बीमा ESI अधिनियम ये बाबा साहब की एक और महत्वपूर्ण विरासत है। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, बीमारी के दौरान छुट्टी और काम के संबंधित बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आज भी लाखों भारतीय श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। बाबा साहब द्वारा लागू किए गए श्रम कानूनों ने सभी श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हों या निजी क्षेत्र में। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों ने श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण और उचित वेतन की गारंटी दी है। इन कानूनों ने न केवल श्रमिकों की आर्थिक उन्नति में मदद की, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया है। मातृत्व लाभ अधिनियम विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस कानून ने महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान छुट्टी और आर्थिक सहायता का अधिकार दिया, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशुओं की देखभाल करने का समय मिल सका। श्रमिकों के कल्याण के लिए बाबा साहब का दृष्टिकोण केवल कानूनी सुरक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने श्रमिकों के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी की स्थापना उनकी एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसने श्रमिकों के रोजगार के अवसर खोजने, श्रम बाजार में मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद की। बाबा साहब ने श्रमिकों के कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि शिक्षा और प्रशिक्षण श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने और अपने जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम बना सकते हैं। उनके प्रयासों से कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन्होंने श्रमिकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया। बाबा साहब ने श्रमिकों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने श्रम आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्रमिकों को एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने का महत्व समझाया। उनके विचारों ने कई श्रमिक संघों की स्थापना को बढ़ावा दिया, जो आज भी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय है। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक खोखला है जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उनका यह विचार श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा एक ऐसे समाज की संकल्पना की जहां सभी को समान अवसर मिले
और किसी का भी शोषण न हो। आज भारत के श्रमिकों के जीवन में बहुत बदलाव आया है और इसका बहुत सारा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों को जाता है। उनके द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों ने लाखों श्रमिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। श्रमिकों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि भारतीय श्रमिकों के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया।